हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रामा स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का संपूर्ण परिचय। विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान कितने प्रकार की होती हैं और विज्ञान के जनक कौन हैं, और विभिन्न प्रकार की विज्ञान की शाखाएं होती हैं, उनकी परिभाषाएं और उनके जनक जो मुख्य प्रकार हैं उनकी हम परिभाषा बताएंगे और उनके जनक भी बताएंगे। अब देखो विज्ञान का अर्थ क्या है। पहले तो हम विज्ञान का अर्थ समझेंगे। विज्ञान को इंग्लिश में बोला जाता है साइंस। विज्ञान को इंग्लिश में बोला जाता है साइंस। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है वी प्लस ज्ञान, और वी का अर्थ होता है विशेष। वी का अर्थ होता है विशेष, और पूरा मिला दिया जाए तो होगा विशेष ज्ञान। विज्ञान का अर्थ वहाँ है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान कैसे? प्रकृति के अंदर बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती है। अगर हम उस वस्तु पर विचार करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं तथा उस पर प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हमें एक विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही हम दोस्तों क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब देखते हैं हम विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान, देखो विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने को ही विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। विज्ञान का जनक अरस्तु। और विज्ञान की मूलतः 3 शाखाएं होती हैं। ऐसे तो विज्ञान की अनेक शाखाएं होती हैं, लेकिन मूलतः हम 3 विज्ञान की शाखाएं पढ़ते हैं, और 3 होती हैं जो कि ये है कि एक होता भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स बोला जाता है, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री बोला जाता है, और जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी बोला जाता है। अब भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के विविध रूपों तथा उनकी अनोन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। और भौतिक विज्ञान का जो जनक है वो न्यूटन है, और भौतिक विज्ञान का जो आधुनिक जनक है उसे कहते हैं न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन। तीनों को भौतिक विज्ञान का आधुनिक। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान विज्ञान की एक वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों, संरचना तथा रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान का जनक लेवासिये को कहा जाता है। और रासायनिक विज्ञान 3 प्रकार की होती है। एक तो कार्बनिक रसायन होती है, एक अकार्बनिक रसायन होती है, एक भौतिक रसायन। इंग्लिश में बोला जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी, इस बायो प्लस लॉजी, बायो का अर्थ होता है जीव जंतु। बायो का अर्थ होता है जीव जंतु, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना, यानी इस जीव विज्ञान के अंदर जीव जंतुओं का क्या होता है? अध्ययन करना होता है। अगर इसकी मैं परिभाषा लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक को अरस्तु कहा जाता है, जो कि विज्ञान का जनक है। जीव विज्ञान की भी प्रमुख 2 शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान होती है। पहली है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, दूसरी है
पादप वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसके अंदर जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और वनस्पति विज्ञान जिसके अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। और जंतु विज्ञान है, इसका जो जनक है इसे भी अरस्तु भी कहा जाता है, और जो वनस्पति विज्ञान है इसके जनक को थियोफ्रस्टस कहा जाता है, थियोफ्रस्टस कहा जाता है। दोस्तों मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।